हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों को डाउट थे, वो डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो साक्षी जी का कमेंट था, क्या हम सर बाहर रह सकते हैं? और दूसरा कमेंट था, हॉस्टल वार्डन को क्या खुद साफ-सफाई करनी पड़ती है? और तीसरा कमेंट था अरविंद जी का, क्या फैमिली को साथ में रख सकते हैं? तो वन बाय वन मैं इस पर डिस्कस करूँगा और आपको आपके डाउट को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बाहर रहने का सवाल ये है कि डिपेंड करेगा कि आपका स्कूल कैसा है। क्योंकि बहुत सारे ईएमआरएस स्कूल ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की बिल्डिंग पे वर्क कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बिल्डिंग पे तो वहाँ पे बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल प्रॉपर नहीं है। तो वहाँ पे कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ अलग-अलग सेपरेट जगह पे रह रहे हैं रूम में, बट वो एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं। तो थोड़ा कंजेस्टेड है वहाँ पे। वहाँ पे आपके हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, तो आपको बाहर भी रहना पड़ता है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे कि मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में प्रॉपर बिल्डिंग है, बच्चों की स्टडी करने के लिए, और बच्चों की जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं तो प्रॉपर बड़ी बिल्डिंग है, और हॉस्टल की फैसिलिटी है, सेपरेट हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है, और अच्छी बड़ी मेस भी है, साफ-सुथरी, और वाटर की अवेलेबिलिटी भी प्रॉपर है। तो यहाँ पे कुछ अब तकरीबन 16 क्वार्टर अवेलेबल हैं, 16 क्वार्टर 2 बीएचके हैं, और 4th क्वार्टर 1 बीएचके हैं। तो मैं यही बात आपको बताने वाला हूँ, क्या हम बाहर रह सकते हैं? तो मैं आपको ये बता दूँ कि हाँ, आप बाहर रह सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिंसिपल आपको बाहर रहने की परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं। क्योंकि जो नेस्ट की गाइडलाइन है, वो डिपेंड करेगा आपके प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि नेस्ट ने जो बोला हुआ है वो इस तरीके से बोला हुआ है कि अगर आप अनमैरिड हैं, मान लो कि अगर आप बॉयज़ हैं, तो आपको एक क्वार्टर में 2 या 3 लोगों को भी रखा जा सकता है। अगर गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को भी, अगर अनमैरिड हैं, तो 1 या 2 को रखा जा सकता है, क्योंकि 2 बीएचके में 2 बेडरूम होते हैं, 1 हॉल होता है। तो ऐसे हम एक-एक रूम देके भी यहाँ इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी अवेलेबिलिटी है क्वार्टर की, अगर व्यक्ति 2 पर्सन अगर अनमैरिड हैं, तो आपको इधर ही रहना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हैं तो प्रॉपर आपको फैमिली रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए अगर क्वार्टर की अवेलेबिलिटी स्कूल के अंदर नहीं है, तो आप देन बाहर के लिए एप्लीकेशन प्रिंसिपल को दे सकते हैं, और उसके बाद प्रिंसिपल बाध्य होंगे आपको परमिशन देने के लिए। या तो वो क्वार्टर यहाँ पे अरेंज कराएँगे, नहीं तो आपको बाहर परमिशन देंगे। लेकिन अगर आपका एरिया, मान लो आपका गाँव में है स्कूल, तो आपको सबसे पहले वो सजेस्ट करेंगे कि आपके गाँव में ही कहीं किराए का रूम देख लीजिए। अगर वहाँ पे मिलता है किराए का रूम, तो आप वहाँ से आप देन अगर स्कूल ड्यूटी कर सकते हैं, तो आप आ जा सकते हैं, तो अच्छा है, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस भी आपको मिलता है। अगर आप आ जा नहीं सकते हैं, तो आप लिख के दे देंगे, और लिख के देने के बाद जो एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस होता है, बेसिक का 10% आपको मिलेगा। अगर आपकी मान लीजिए 46,000 बेसिक है, तो आपको ₹4600 आपको मिलेंगे। तो ऐसे बेसिक का 10% उसमें, तो अगर आप नहीं आ पाते हैं, तो आपका 10% वो काट लिया जाएगा, और देन आपको जितनी भी सैलरी बन रही है, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और 7 बजे से, अगर मान लो स्कूल आपका 7 बजे से 2 बजे तक है, तो आपको वही ड्यूटी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नहीं बुलाया जाएगा स्कूल के अंदर। तो ऐसा है, तो आप देन बाहर रह सकते हैं, बट डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे आपके ऊपर डिपेंड हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को आपको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉस्टल, अगर स्कूल छूटता है, स्कूल छूटने के बाद ये हॉस्टल वार्डन की ज़िम्मेदारी होती है हॉस्टल के यहाँ पे, लेकिन आपकी भी ज़िम्मेदारी है। तो हम डिप वो जो नेस्ट की गाइडलाइन है, उस हिसाब से हम पूरे स्टाफ को बाहर रहने की परमिशन नहीं दे सकते। क्वार्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बिल्डिंग है और मान लो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्वार्टर, तो देन बाहर रहने की परमिशन है, लेकिन कभी भी एनी टाइम आपको बुलाया जा सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले, और दूसरा है हॉस्टल वार्डन में क्या हमको खुद साफ-सफाई करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको साफ-सफाई नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ़ देखना होता है।
एब्ज़ॉर्ब करना होता है कि प्रॉपर साफ-सफाई है या नहीं है, हो गई या नहीं हो गई। वो साफ-सफाई 4th क्लास करते हैं, आपको कोई साफ-सफाई नहीं करनी है। आपको प्रॉपर देखना है, मेंटेन करना है, कोई चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है उन्हें तो वो आपको प्रोवाइड कराना है। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ आपकी होंगी और देन ये काम आपको तब कराना है जब जैसे 7 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल चला है, उस टाइम पीरियड में बच्चे स्कूल में रहेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें करानी हैं। वहाँ पे स्कूल के अंदर अगर कूड़ा वगैरह कहीं पे डला है तो आपको 4th क्लास से वो साफ-सफाई करानी है। तो ये सारी चीज़ें होंगी और जो डोरमैट्री होगी उसकी साफ-सफाई बच्चे स्वयं ही करेंगे। अपने बेड की जो साफ-सफाई है वो बच्चे स्वयं ही करेंगे। जो अलमीरा है अपनी उसकी साफ-सफाई बच्चे स्वयं ही करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सिर्फ़ आपको बाहर-बाहर का जो ग्राउंड है उसका अंदर का और लैट्रिन बाथरूम है जो भी है वो 4th क्लास ही साफ़ करते हैं, आपको सिर्फ़ एब्ज़ॉर्ब करना है वहाँ पे। अगर कोई भी लाइट, पंखा, ट्यूबलाइट वग़ैरह जो ख़राब हो गई है तो उसको ठीक भी आपको उसी टाइम्स ऑफ पीरियड में आपको करा के देनी है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे आ गए या कुछ भी है आप लगे तब लगे पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। तब आप करा लीजिए, पूरे स्कूल पूरा हॉस्टल खाली रहता है उस टाइम पे, तो आपको उस टाइम पे करा के रेडी हो जाना है। तो दूसरा अब तीसरा अरविंद गुप्ता फैमिली साथ में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फैमिली अगर आप मैरिड हैं, तो आप बिल्कुल फैमिली रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप फैमिली फैमिली रख सकते हैं अगर क्वार्टर की अवेलेबिलिटी है। अगर बाहर भी हैं, तो बाहर भी आप रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है फैमिली से। लेकिन बस यही है कि थोड़ा प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में क्या है कि क्वार्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो थोड़ा बाहर रहने क्योंकि इससे पहले है थोड़ा बिल्डिंग्स वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो ऐसे सब है। मेरे स्कूल में सारी चीज़ें हैं, मैं बच्चों के पढ़ने के लिए बिल्डिंग है, हॉस्टल है, मेस है और क्वार्टर क्वार्टर भी है, तो यहाँ पे जो है बाउंड्री वॉल भी है, तो और नाइट में भी 4th क्लास यहाँ पे ड्यूटीज़ वगैरह करते हैं और डे में भी करते हैं, तो पूरा सिक्योरिटी रहता है, तो वीआईपी सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देन बाहर जब भी जाएँगे, तो आउट पास रजिस्टर पे साइन करके जाएँगे और जब भी आएँगे तो विथ टाइमिंग के आप डालेंगे, कितनी बजे आप आए हैं, कितनी बजे जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा होगा और ये सारी पूरी सीसीटीवी कैमरा से पूरा कैंपस लैस है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी स्कूलों में थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम है, बट कुछ स्कूलों अच्छे भी हैं, कुछ स्कूल बहुत अच्छे हैं, कुछ स्कूल बहुत ही बेकार हैं। तो वो डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर और वहाँ पे कैसी क्या फैसिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक कमेंट और है जो बार-बार मुझे आ रहा है कि सर बताइए कि आपने साइंस कैसे पढ़ी और आपने कैसे तैयारी की? थोड़ा इसके बारे में। तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं लेके आऊँ। तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना के कि मैंने किस तरीके से पूरा डिटेल वाइज़ मैं आपको बता दूँगा कि मैंने किस तरीके से कब फॉर्म डाला, कब तैयारी की, किस तरीके से कहाँ-कहाँ मैंने पढ़ाई की। तो ये सारा का सारी चीज़ें मैं अपने अपनी जर्नी के बारे में मैं पूरा बताऊँगा आपको कि कब फॉर्म डाला, कब फॉर्म आए थे, कैसे क्या मैंने स्टेप बाय स्टेप कहाँ मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में मेरा क्या-क्या हुआ। इस सारी डिटेल वाइज़ वीडियो मैं पूरा आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। मैं कल ही कोशिश करूँगा कि पूरा वीडियो आपको दे दूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।